ठीक देखो योर स्टडी में लाइट चैप्टर ठीक है। हमको ये समझ में आ गया कि लाइट एक एनर्जी हम लोग उसमें थे कि नहीं लेक्चर में लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है। और लाइट ही वो एनर्जी है जो कि मेरे को दूसरी चीजों के अंदर ऑब्जेक्ट्स को मेरे को देखने में हेल्प आउट करती है। इफ यू वांट टू सी एनीथिंग कुछ भी देखना है तो आई होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए। डार्क रूम में कुछ भी क्यों नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है और तुम्हारी आई नहीं होगी तो भी तुम नहीं देख पाओगे। सो लाइट के बारे में तो हम सब कुछ समझ गए। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आई दैट व्हाई व्हेन लाइट एंटर्स इनटू आवर आईज ऐसा क्या होता है, कौन कौन से अंदर ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि क्या क्या प्रोसेस करेंगे जिससे कि हम आई को देख के हम को देख पाए। समझ में आएगा नहीं ये सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द आई वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये समझो आई व्हाट इज एन आई। आई इज एन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी व्हिच हेल्प्स टू सेंस लाइट। आई अपनी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लाइट को सेंस करने में मदद करता है। अपनी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है, स्किन टच सेंस करने में मदद करता है, नोज स्मेल को, ईयर साउंड को, साउंड भी एक एनर्जी है उसको कौन सेंस करता है अपना ईयर। सिमिलरली आई एक ऐसा ऑर्गन है that senses the light. Very important. Eye. What is an eye? Eye is an organ that senses light. एक ऐसा organ जो कि light को sense करता है। Very important. वो लाइट बाहर से कैसे मेरी आई के अंदर गई, क्या क्या प्रोसेस हुई, कैसे सेंस हुई और फिर मेरे ब्रेन को सिग्नल कैसे गया, समझ में आएगा नहीं। उसके हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ लाइट। क्या समझना पड़ेगा? जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइट समझेंगे फिर हम समझेंगे कि जो जो पार्ट्स उनके फंक्शन क्या है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लाइट। तब जाके तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई भी इमेज मेरे माइंड में क्रिएट हुई। अब एक बात याद रखना, कभी भी हम बायोलॉजी या फिर बॉडी ऑर्गन की कोई भी बात करेंगे तो हमें ये दो चीज पता होनी ही चाहिए। वो बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट उस बॉडी ऑर्गन का फंक्शन क्या है। ईयर में भी हमने ये किया था, पहले पूरे ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, दिस इज पिना एंड ऑडिटरी कैनल एंड ऑल द पार्ट्स ये सब। फिर हम लोग सबके पार्ट्स के फंक्शंस पढ़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइट। अरे ऑनलाइन आवाज आ रही है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ not light आई आई। देखना है तुमको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई हैव जस्ट मेड अ राउंड थिंग। मैंने राउंड थिंग बनाई है, देखो ना ठीक है। और ये देखो सी जैसा पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जो कि अगर तुम आई को टच करोगे तो तुम्हारा उस पार्ट पे टच करोगे। समझ में आया कि नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज दिस सी पार्ट, दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। देखो याद करने का भी तरीका, आई बोल ये सी जैसा पार्ट सी, समझ में आ रहा है कि कॉर्निया का सी इस पार्ट सी, दिस इज कॉर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्निया कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया कैसा है अपनी जो आंखों की पलकें ना आईलिड्स, ये इसके ऊपर ऐसे रहती है। समझ में आया कि जब तुम सोते हो तो आंखों की जो आईलिड्स है कॉर्निया के ऊपर ऐसे रहती है और अगर तुम देखना चाहते हो तो आंख को आईलिड उल्टा करके वहां से हटा देते हो और लाइट एंटर कर जाती है, यहां से लाइट एंटर करेगी। व्हाट इट मैं स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों साथ में ही बताऊंगा। समझ में आया कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज कॉर्निया, द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई बॉल एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, यहां से लाइट एंटर करेगी। व्हाट इट इसके जस्ट पीछे इरिस, क्या है इरिस। इन लोग आइरिस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आइरिस कोई और
पार्ट है जो कि हम कहते हैं ना, इसकी तो नीली आंखें हैं, इसकी तो काली आंखें हैं, इसकी तो भूरी आंखें हैं, ये सब यही वो ऑर्गन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। याद रखना ये जो इरिस है आइरिस है, ये ऐसे लेंदी होके और ऐसे होके ये इसके बीच में होल है, क्या है होल। अगर ये इरिस ऐसी छोटी हो जाएगी तो होल कैसा हो जाएगा बड़ा। अगर ये इरिस ऐसी लेंदी हो जाएगी तो होल कैसा हो जाएगा छोटा। मैं आएगा नहीं ये सो दिस होल्स नेम इज प्यूपिल। इसका क्या नाम है, एक बार अंधेरा में ये बड़ा हो जाता है। दिस होल्स नेम इज प्यूपिल। ठीक है, इसके जस्ट पीछे है एक लेंस। क्या है लेंस। ओके, दिस इज lens. Okay, this is an optical lens. From this light can pass through this. Okay, light इसमें से पास हो सकती है। याद रखना ये लेंस कैसा है, जेली जैसा है। कैसा है, जेली जैसा। पाउच है तुम्हारा, पाउच पाउच देगा पानी वाला पाउच, उसको हम ऐसे पिचका सकते हैं। We can press it, we can change its shape and size. Yes or no? ये लेंस भी सिमिलरली वैसा ही है। अगर मैं इस लेंस को ऐसे स्ट्रेच करूं सो ये पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इफ आई प्रेस इट लाइक दिस, लेंस मोटा हो जाएगा। गेटिंग? यस और नो? यस सर। ये ऐसा क्यों करता है? लेंस के पतले और मोटे से जो रेज ऑफ लाइट आई थी ना, ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। कभी देखा है वो अपने तुम्हारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस है, तुम ट्राई करते हो आग लगाने की। यस और नो? तुम आगे पीछे मूवमेंट करते हो, क्यों? वो एक छोटी सी डॉट बनाने के लिए। यस और नो? सिमिलरली योर लेंस इज वर्किंग। लेंस सारी लाइट की डॉट यहाँ पे बनाना चाहता है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ओके, so this is the lens and it tries to converge all the light rays in this part of your eye. Okay, बता दूं वो जो तुम छोटी सी डॉट बना रहे हो ना, वो सन की इमेज है। वो क्या है? सन की इमेज। तुम सब मेरे सामने खड़े हो, तुम सब की इमेज मेरा लेंस कर रही है, छोटी सी इमेज मेरी यहाँ है। गॉट इट? सो दिस इज द लेंस। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। गेटिंग इट? यस और नो? यस सर। This is the pupil and this is the lens. ठीक है, ये लेंस की शेप चेंज करने का काम करती है मसल्स। कौन काम करता है? मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, these muscles are called ciliary muscles. Okay, this part is cornea and just behind the cornea is the iris. Iris controls the shape and size of the pupil. Okay, just behind it is the lens and this lens is controlled by the ciliary muscles. Got it? अब ये लेंस क्या चाहता है? ये इमेज कहाँ बने? एक आपके पीछे पार्ट है आई के अंदर, इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेटिना क्या है? रेटिना के पास है लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के पास क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर सेल का नाम सुना है? सोलर सेल, सोलर पैनल, वो क्या करता है? लाइट को सेंस कर लेता है। वो क्या करता है? लाइट को सेंस करके उससे एनर्जी ले लेता है। अपनी जो भी बॉडी है ना, मेरी स्किन लाइट को सेंस नहीं कर सकती, हीट सेंस कर सकती। समझ में आया कि नहीं? एक स्पेशल सेल्स है इसके पास। कैसे सेल है? स्पेशल सेल्स। ठीक है, आई के पास ये स्पेशल सेल है, इसलिए हम देख पाते हैं। तो स्पेशल सेल किसके पास है? रेटिना के पास। और सेल्स कौन से? लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल का मतलब समझो, these are any cells, okay, if light falls on this, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे। अगर मैं ऐसे सो रहा हूं, मेरे को कोई भी टच करेगा ना, ये टच सेंसिटिव सेल है, जैसे ही इसको टच होगा मेरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा, मैं उठ जाऊंगा। सिमिलरली what are light sensitive cells? These are special type of cells that when light fall on these they generate an electric signal or impulse. समझ में आएगा नहीं?
दिस इज रेटिना। अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल है ये कितने टाइप के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट सेंसिटिव सेल्स आपके दो टाइप के हैं, रॉड्स और कॉन्स। ये रॉड जैसे दिखाई दे रहे हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स, यस और नो, these are rods and these are cones, cone shaped cells। इन्हीं दो टाइप के सेल्स आपके यहाँ पूरी रेटिना में, समझ में आया, यस और नो। अब देखो यहाँ से क्या आई, लाइट, लाइट एंटर्ड आई फ्रॉम कॉर्निया, cornea is transparent, that's why it entered light, yes or no। this is iris, iris is a controlling the whole, pupil को कंट्रोल करती है। अब इस होल में से पास होकर लाइट किसमें गई, लेंस, लेंस का क्या काम है, यहाँ पे इमेज बनाना है, इमेज यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी दिखाई देगा नहीं, लाइट किसी भी पार्ट पे गिरनी चाहिए। सो लाइट फॉल्स ऑन रेटिना, रेटिना इज हैविंग लाइट सेंसिटिव सेल्स, दोस आर कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, these are rods and cones। अभी हम ये भी देखेंगे रॉड्स क्या है और कॉन्स क्या है। अब यहाँ पे जब भी लाइट गिरेगी, मान लो कि ये लाइट गिरी, मान लो कि मेरी आई है, लाइट तुमसे टकरा के मेरी आई के अंदर गिरी, यहाँ जैसे ही गिरी, ये रॉड्स एंड कोन्स ने एक सिग्नल रेडी किया, क्या रेडी किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये जितने भी रॉड्स एंड कोन्स की जितनी भी मैसेजेस लाती है, ये सभी रॉड्स एंड कोन्स के अलग अलग मैसेज इस एरिया पे आते हैं, और यहाँ से मैसेज आता है ब्रेन को, ब्रेन, ब्रेन को जैसे मैसेज आएगा ब्रेन को पता चल जाएगा यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। दिस इज ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक मींस रिलेटेड टू लाइट, नर्व मींस मैसेज ले जाने वाली स्पेशल टाइप की सेल। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आपको यहाँ से जितने भी सिग्नल्स मिले ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इन सबको कहाँ पे ले जाएगी, ब्रेन में। So this is optic nerve, optic nerve is the cell or tissue which takes the message from one place to another। समझ में आया कि नहीं, नर्व का काम ही होता है मैसेज को लाना ले जाना। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल मैसेज मेरे को मिले इसको कौन लेके जाएगी, ऑप्टिक नर्व, कहाँ पे, ब्रेन में, गॉट इट। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ आई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट देखो बीच में, this part, this is a liquid part and this is called aqueous humor, aqueous humor, aqueous means पानी, aqueous means पानी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है। और ये बीच में ये वाला पार्ट है ना, this is vitreous, ठीक है। ये भी कैसा, थोड़ा जेली और कांच जैसा, लाइट इसमें से पास हो सकती है, समझ में आया कि नहीं, कांच जैसा होना जरूरी क्यों, अगर यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल जो लाइट के जाने देगा तो सेल्स में लाइट गिरेगी, गॉट इट। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सॉरी नॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ आई, वेरी इंपॉर्टेंट। इन स्ट्रक्चर ऑफ आई वी सी दैट कॉर्निया, अब मैं सबके फंक्शंस बता रहा हूं। Cornea is a transparent layer, okay, light enters from it, this is the pupil, pupil is the place from which light passes from cornea and goes to lens, very important। अगर मान लो कि यहाँ लाइट की मैंने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दी तो क्या होगा, डार्क हो जाएगा, यस और नो। और अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो लाइट आ जाएगी, लाइट अंदर आने जाने देने का काम ये कर रहा है प्यूपिल, समझ में आया कि नहीं। yes, दो केसेस में बताता हूं, डे टाइम याद रखना, लाइट यहाँ पे ज्यादा भी गिरे ना तो भी नुकसानदायक है, समझ में आया कि नहीं। और जब अभी मान लो मैं तुम्हारे आंख में टॉर्च मारूंगा तुम ऐसे करोगे, ये सुनो, ठीक है। और मान लो अचानक से अंधेरा हो जाए, हम लोग ट्राई करेंगे आंखें बड़ी बड़ी करने की, उसका एक रीजन है, क्यों, मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट की लाइट चाहिए, यहाँ पर रेटिना पर कैसी लाइट गिरनी चाहिए, फिक्स्ड, बहुत ज्यादा भी नहीं, नहीं तो आंखें क्या हो जाएगी खराब, बहुत कम भी नहीं तो भी आंखें क्या हो जाएगी खराब, गॉट इट।
इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डे टाइम पे अपनी आंखों का इरिस रहता है छोटा। क्यों? डे टाइम पे लाइट बहुत है तो काफी लाइट पास हो जाती है और अच्छे से रेटिना में दिखाई दे जाता है। नाइट टाइम पे मेरा इरिस हो जाता है बड़ा। क्यों? लाइट कम है इसलिए बड़ा हो गया ताकि ज्यादा लाइट घुसे। समझ में आया कि नहीं? एक बार देखो अगर while you are sleeping if someone puts light on and be like this, yes or no? क्यों? नाइट में अपना इरिस बड़ा रहता है, जैसे अपना आंख खोलते हैं बहुत ज्यादा लाइट अंदर चली जाती है, इससे अपने को थोड़ा अनईजीनेस फील होती है। अगर लाइट चली भी जाए नाइट में तो भी हमने देखा थोड़ी देर में हमको दिखाई देने लगता है। क्यों? जैसे ही लाइट जाती है इरिस को पता चलता है लाइट कम है तो इरिस पिupil की साइज क्या कर देगा? बढ़ेगा। गॉट इट? याद रखना ओवल एक ऐसा एनिमल है जिसका प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको ब्लैक में अच्छे से दिखाई देता है। गॉट इट? देन देयर इज अ लेंस। लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द ciliary muscles. Lens is controlled by ciliary muscles. This controlling is done to make an image on the retina. What is retina? Retina is a light sensitivity cell, light sensitive cell. ये भी दो टाइप के हैं। C for cones, C for कलर। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, सुबह कलर अच्छे से दिखाई देते हैं या नाइट में? सुबह। हाँ, तो ये जो कोन्स है ना इनकी डिजाइनिंग कैसे हुई है कि डे टाइम या फिर मोर लाइट में आप अच्छे से देख पाओ। समझ में आया? रॉड्स नाइट टाइम पे आप अच्छे से देख पाओ इसलिए, या फिर डिम लाइट में। किसमें? डिम लाइट। एक और चीज, और उनके पास रॉड्स बहुत ज्यादा है और उनके पास ये रॉड्स बहुत ज्यादा है इसलिए नाइट या फिर डिम लाइट में आसानी से देख पाता है। कोन्स बहुत कम है इसलिए दिन में नहीं देख पाता। समझ में आया? अपने पास रॉड्स भी और कोन्स भी इसलिए नाइट में भी थोड़ा थोड़ा दिख जाता है और दिन में अच्छे से दिख जाता है। क्यों? कोन्स काफी ज्यादा है। गॉट इट? yes or no? These are two special type of cells and then these special type of cells generates the messages and that message is taken from the optic nerve to the brain. Got it? हमारा ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं? yes or no? चलिए लिखिए। okay, now very important, what is blind spot? now see, ऐसा नहीं है कि जब भी मेरे को हर बार दिखाई देगा, कुछ एक स्पेशल केस है जब मेरे को मेरी आंख एकदम ठीक है, माय आई इज वर्किंग वेरी गुड, देन आल्सो आई कांट सी वन और टू प्लेसेस। व्हाट इज द रीजन? वी विल सी, नाउ वी विल अंडरस्टैंड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, दिस इज आवर आई। पीआई पिupil को कौन कंट्रोल करता है? इरिस। एलसी लेंस को कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी मसल्स। आप याद रखने के लिए कोई भी शॉर्टकट यूज करो वो आपकी मर्जी। लाइट गिरनी कहां चाहिए? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? रॉड्स एंड कॉन्स। मैंने क्या कहा? यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, ये सो नो। यहाँ पे सारी नर्व्स इकट्ठी होती है इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? इस इतने से पॉइंट पे एक बात याद रखना, यहाँ पे नर्व्स ही नर्व्स है, यहाँ पे इस जगह से इन दो चीजों की कमी है या फिर है ही। समझ में आया? यहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं है तो यहाँ पे दिखाई देगा नहीं। क्यों? टू सी आई मस्ट हैव लाइट सेंसिटिव सेल। यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल है ही नहीं, यहाँ पे तो नर्व्स है। समझ में आएगा नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस यहाँ पे कहीं पे भी इमेज बनाए मेरे को दिखाई देगा, लेकिन अगर लेंस ने इस एरिया में इमेज बनाई, आई कांट सी दिस पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मींस अंधा, ओरिजिनली अंधे नहीं हो, but the image is found at your blind spot, that time you can't see that thing। कभी भी देख लेना एग्जांपल करके, एक डॉट बना लेना एक पेज पे और एक प्लस साइन, अपनी एक आंख बंद करके प्लस साइन में फोकस करते रहना, देखना कि आधे 1 सेकंड में तुमको एक डॉट दिखाई देगा। क्यों? वो तुम्हारी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बना रहा है लेंस। लेंस को नहीं पता यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। समझ में आया कि नहीं? लेंस इज नॉट अवेयर दैट देयर इज a blind spot, but originally there is a blind spot। There is a group or a bunch of nerves
because of which no rods and cones are present. ठीक है, and this point is called as blind spot. ठीक है, got it? Yes or no online? Now very important, persistence of vision. Persistence of vision. Persistence of vision. Persistence means टिके रहना. क्या? टिके रहना. This is our eye. Okay. This is our retina. रेटिना पे जैसे ही यहाँ पे इमेज बनी, तुरंत मैसेज ब्रेन और ब्रेन में गया. एवरीथिंग टेक्स टाइम. वैसे भी बहुत शॉर्ट टाइम है, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम. तो होगा क्या, जब ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट गई, यहां इमेज बनी, अगर मैं ऑब्जेक्ट हटा भी लूंगा ना, तो भी अभी भी मेरे यहाँ ये वाली इमेज रहेगी. समझ में आएगी नहीं? ये इमेज अभी भी यहाँ पे रहेगी. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने तुम्हारी आंख में टॉर्च डाली 10 सेकंड में, फिर मैं टॉर्च हटा दूंगा, तो भी थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा आंख में लाइट रहेगी. क्यों? वो जो इमेज थी टॉर्च की, अगर बहुत ज्यादा लाइट, वो अभी भी तुम्हारे उस सेल्स के अंदर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो होता है कि इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, कैंडल मेटल एनीथिंग, उसमें से लाइट गई, यहाँ इमेज बनी, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा भी दूंगा, तो भी कुछ समय तक तो यहाँ पे इमेज रहने वाली है. और वो टाइम होता है 1/16 ऑफ 1 सेकंड. 16th पार्ट ऑफ सेकंड. सेकंड को 16 से डिवाइड करो, उतनी देर के लिए इमेज आपके ब्रेन में रहेगी. गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने वो ऑब्जेक्ट रखा और हटा दिया, तो भी इतने समय के लिए आपको इमेज यहीं पे आपके रहेगी. गॉट इट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपका परसिस्टेंस. क्या है? चलो इसका बेस्ट एग्जांपल इज है, वो देखिए, अगर मैं नोटबुक में कुछ बनाऊं और ऐसे ऐसे करूंगा, तो फिर वो वीडियो जैसी दिखती है. हाँ, तो ड्राइंग बना दो उसको. इफ आई डू लाइक दिस, पेजेस कंटिन्यूअसली चेंजेस, तो आपको वीडियो जैसी दिखाई देगी. लेकिन वो मैं स्लो स्लो करूंगा तो फोटो जैसी दिखाई देगी. क्यों? अगर स्लो करते हो, ये एक चीज यहाँ गई, 1/16 सेकंड के बाद एक और है, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली करता हूँ ना, तो यहाँ तो एक पहले से तो इमेज थी, तुरंत एक और इमेज बनी, तुरंत एक और इमेज बनी, तुरंत एक और इमेज, उनका मिक्सर बन जाएगा, इस वजह से वीडियो रेडी हो जाएगी. व्हाट इज यस और नो? सो व्हाट इज परसिस्टेंस? व्हाट वीडियो को पता है नहीं करता, अपने आप रेडी करते. वीडियो, अगर इफ यू आर सीइंग एनी मूवी और एनीथिंग, वीडियो में कुछ नहीं होता, फोटोज लगातार चेंज होते रहती है ओरिजिनल. ये अगर मैं कैमरा से रिकॉर्डिंग, हैव यू एवर टेकन पैनोरामा मोड फोटो? यस. बहुत सारी फोटोज आती है, टेक 1000 to 2000 फोटोज, उनको बड़ी स्पीड में चेंज करो, वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी. व्हाट इज अ वीडियो? वीडियो आर फास्ट मूविंग फोटोज. समझ में आएगी? स्लो मूव करोगे तो दिक्कत पड़ेगी, पता चल जाएगा ब्रेन में. What is persistence of vision? Persistence of vision is that light after any object is removed, then also for some time image is there in the cells. Got it? That image is for 1/16 of the second, and this process is called as persistence of vision. Got it? Yes or no? और ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं? Now we will see range of vision. Range of vision. हमने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी साउंड में, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड ह्यूमन ईयर को सुनाई देगी. उससे कम और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड ह्यूमन ईयर को सुनाई देगी नहीं. फॉर एग्जांपल, अर्थ कंटिन्यूअसली शेक करती, वाइब्रेट करती, तो भी मेरे को तो आवाज नहीं आएगी अर्थ से. क्यों? मेरा ईयर को सुन ही नहीं सकता वो साउंड. समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही जो मेरी आई है, नाउ वी विल सी रेंज ऑफ विजन. रेंज ऑफ, आप कितना देख सकते हो, कितना अच्छे से.
दिस इज आवर आई, ठीक है, दिस इज कॉर्निया, दिस इज लेंस। अब होता क्या है, लेंस का क्या काम है, आपके रेटिना पे एक इमेज बनाना। यस सर, अब लाइट कहीं से भी आओ, इसको तो रेटिना पे इमेज बनानी है। दो पॉइंट होते हैं, एक तो है फार पॉइंट, आप कितना दूर तक का एकदम अच्छे से देख सकते हो, दैट इज इंफिनिटी। आप कितने भी दूर का अच्छे से देख सकते हो। सूरज है बहुत दूर है, अर्थ के बाहर कितने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर दिखाई देता है, सन से भी हजारों किलोमीटर दूर स्टार्स है, दिखाई देते ही हो। यस और नो, मतलब ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको देखने में कोई तकलीफ होगी नहीं। सो फार पॉइंट मतलब दूर से दूर तक मेरी आई अच्छे से कहां तक देख सकते, दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी इज फार पॉइंट ऑफ माय आई। नजदीक से नजदीक कितने पॉइंट तक मैं देखूं तो मेरे को अच्छे से दिखाई देगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक देखते हो मतलब ब्लर हो जाती है, तो ब्लर भी होगी, मेन क्या है दिखाई भी देगी ऐसा नहीं है, लेकिन लेंस को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तकलीफ होगी सीधे मसल्स को, लेंस को इसको ऐसे मोटा करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इससे कम, if you are bringing any objects less than 25 centimeter near to you, your eyes can see no issue, but they will face strain, तकलीफ होगी। बाइक पे दो बैठाओ, भले 10 ही बिठा दो, जबरदस्ती तो करके 5 ही बिठा दो, तकलीफ तो होगी। यस और नो? Similarly, what is the near point of your eye? Near point is 25 centimeter. उससे ज्यादा नजदीक देखोगे तो आपके आंखों में जोर पड़ेगा। What it? Yes or no? यस 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 यस। अरे ऑनलाइन समझ में आया क्या नहीं? क्या है आई, क्या हमको कोई तकलीफ नहीं होती आई में? यस, देयर आर मेनी डिफेक्ट्स इन आई। जैसे कि तुम लोगों ने देखा, लोग चश्मा पहनते हैं, नजर वाला चश्मा, पावर वाला चश्मा, they wear glasses because there is some reason. So now we'll see defects in eye. eye में भी कई तकलीफें रहती है। फर्स्ट वन इज myopia, hypermetropia, कॉर्निया। अगर आपकी आंख खराब है, फूटी हुई है सब है, तो आप वैसे भी नहीं देख सकते, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर हैविंग आई तो भी दिखाई देगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आपके आई में बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मायोपिया, मायोपिया इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। देखा है कि बहुत सारे लोगों को बोर्ड का दिखाई नहीं देता, क्लास के आगे बिठा दे तो they are all are facing myopia, getting it? क्यों? उनका लेंस दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की इमेज रेटिना पे नहीं बना पाता। समझ में आया कि नहीं? इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, आगे पीछे बनेगी आपको दिखाई देगा नहीं। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, तो उनके लिए अलग पावर का चश्मा चाहिए, ठीक है। लेंस, एक्चुअली जो चश्मा पहनते हैं दैट इज आल्सो अ लेंस, दैट इज आल्सो अ लेंस। आई में भी क्या है, लेंस। जब अपने आई वाली लेंस की एबिलिटी कम हो जाती है, कमजोर हो जाता है ना, कंप्रेस होने की या एक्सटेंड होने की, तो फिर उसकी हेल्प कौन सा करता है, चश्मे वाला लेंस। गेटिंग इट? यस और नो? एंड बिकॉज़ ऑफ इट वी आर एबल टू फोकस इमेज ऑन रेटिना। फार साइटेडनेस में दूर का तो दिखाई देता है लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देता। प्लस कई लोगों का, तुम लोगों ने ग्लासेस देखे होंगे ऐसे हो, उनको दोनों बीमारी है, उनको दोनों बीमारी, दूर का भी नहीं दिखाई देता और पास का भी दिखाई नहीं देता। दे आर फेसिंग बोथ द डिफेक्ट्स, दिस इज नॉट डिजीज, दिस इज डिफेक्ट। ओके, क्यों? तो फिर वो दोनों टाइप के लेंस यूज करते हैं। गेटिंग इट? यस और नो? उसके बाद नॉट कॉर्निया, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है, एक फिक्स एज के बाद जो तुम्हारी आई है उसमें थोड़ा थोड़ा क्लाउडी लेयर बनने लगेगी,
जिसको मोतिया बिंद कहते हैं, ठीक है। मैनी ओल्ड एज अंकल आंटी इज वेयरिंग अ ब्लैक ब्लैक स्पेक्स लाइक समथिंग, आंखों में पट्टी, फिर वो बोलते हैं हफ्ते भर बाद उनको दिखाई देने लगता है। व्हेन इन ओल्ड एज एक क्लाउड की लेयर ऊपर बनती रहती है, इस वजह से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट। ऑपरेशन से ये वाली धुंधली लेयर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर से आपको क्लियर दिखने लगेगा। व्हाट इट, यस और नो, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट, eyes is very important organ, yes or no? Yes sir. So क्या हमें आगे फोड़ देनी चाहिए कि संभाल के रखनी चाहिए? संभाल के रखनी चाहिए, क्यों? This is a very delicate organ, very delicate and very soft organ. Its care must be taken and taken. So how to take care of eyes? Very simple. कोई भी आड़ा टेढ़ा ऑब्जेक्ट आई के नजदीक मत लाओ, लग गया तकलीफ हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं। सेकंड थिंग, वैसे भी तुम स्टडी तो नहीं करते हो, कोई तकलीफ है नहीं, कभी गलती से व्हाट्सएप पर कोई मैसेज पढ़ लो, उसको ना तो ज्यादा नजदीक लाना ना ज्यादा दूर ले जाना, दूर ले जाओगे तो भी तकलीफ पड़ेगी, नजदीक लाओगे तो भी तकलीफ पड़ेगी। इसलिए कहते हैं टीवी ज्यादा नजदीक से मत देखा करो, क्यों? इफ यू वॉच टीवी वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा लाइट चली जाएगी आंखों के अंदर, समझ में आएगा नहीं, इससे आपको रेटिना में नुकसान होगा। फोन ज्यादा लाइट में यूज करते हो, बहुत ज्यादा लाइट जाती है आंखों के अंदर, जिससे आपके आंखों के सेल्स को नुकसान होगा। कोई स्टडी तो करते ही नहीं, तो भी कभी किताब खोल लो, ज्यादा नजदीक नहीं रखना, ज्यादा दूर नहीं रखनी है। व्हाट इट, कीप ऑन वॉशिंग इट, इसको वॉश करते रहो। आई में कोई भी दिक्कत है, खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, जाके डॉक्टर को ही दिखाओ, एक बार गई फिर वापस आने वाली नहीं है, ठीक है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आई बाय कीपिंग इट, taking care of it, continuously washing it, when reading, while reading, keeping the things at a proper distance. Got it? Okay. Eyes of other animals. Eyes of other animals. देखो, जितने भी एनिमल्स है सबकी आईज उनके हिसाब से सेट हुई है। अपनी आईज अपने फेस के सामने है, ओवल की भी सामने है, अपना फोकस अच्छा रहता है, लेकिन हम पीछे का नहीं दे सकते। मैनी एनिमल्स आर हैविंग आईज है, यस और नो? टाइगर, डियर, नॉट टाइगर, डियर, तो क्या है कि उनकी आई को पीछे का भी काफी ज्यादा देख सकती है। गॉट इट? तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस फॉर आई अकॉर्डिंग टू देयर सेफ्टी, अकॉर्डिंग टू देयर सेफ्टी। ईगल की तो दोनों एकदम नजदीक होती है, इस वजह से बहुत अच्छे से क्या कर पाती है, फोकस कर पाती है। और कुछ एक एनिमल्स होंगे जिनकी यहाँ पे होगी, क्यों? ताकि वो हर तरफ देख सके। हमको पीछे देखने के लिए गर्दन को पीछे मोड़ना पड़ेगा या फिर पूरी बॉडी को पीछे मोड़ना पड़ेगा, यस और नो? सो दैट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आई आर बिकॉज of their personal security of animals. Now what is visually challenged? Visually challenged, visually challenged person are those persons which can't see properly or are blind. जो लोग अंधे या ढंग से नहीं देख पाते उनको विजुअली चैलेंज्ड पर्संस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, these people have a special type of reading that is called as braille लिपि। ब्रेल लिपि, वो लोग जो पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ाई करते हैं, कागज के अंदर ऐसे छेद किए होते हैं, उस छेद को छू छू के पता लगा लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मैं ऐसे टच करके पता लगा सकता हूँ दिस इज बोर्ड, दिस इज चॉक, यस और नो? सिमिलरली ब्रेल लिपि भी ऐसी होती है, कागज के ऊपर ऐसे छेद किए होते हैं, जिसको टच करके पता लगाते हैं व्हिच वर्ड इज दिस, दैट इज यस और नो? सो इवन विजुअली चैलेंज्ड पर्संस कैन आल्सो रीड। सो आवर चैप्टर इज ओवर। अरे ऑनलाइन समझ में आया?